अक्सर आपने ये प्रश्न जरूर देखा होगा या आप लोगों से सुना होगा कि 2+2 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या होगा। अक्सर हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग इसे 2 बताते हैं, कुछ लोग इसे 3 बताते हैं। एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन होता क्या है? ये काम करता है बॉडमास रूल पे। मैथमेटिक्स में एक रूल होता है बॉडमास, और उस बॉडमास रूल को ये फॉलो करता है। जब भी आप कैलकुलेट करते हैं और आपके सामने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ एक क्वेश्चन में हो, तो हमें किसे पहले सॉल्व करना है, ये हमें बॉडमास का रूल बताता है। तो आज हम लोग सीखेंगे बॉडमास। बॉडमास के रूल क्या होते हैं, इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम सॉल्व कर लें, फिर इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या। तो सबसे पहले बॉडमास रूल की बात करते हैं कि बॉडमास रूल होता क्या है। सबसे पहले आइए बॉडमास रूल को अच्छे से जान लें। तो बॉडमास का जो फुल फॉर्म होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इन रूल्स पे ये काम करता है, यानी कि ये सीरीज है। और ये सीरीज अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट मेंशन रहेगा, तो आप ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स रहेंगे, जो कैलकुलेशन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाद सॉल्व करने के बाद अब अगर उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑफ दिखे, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो लिखा रहेगा ऑफ, तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में ऑफ के बाद सिर्फ और सिर्फ डिवीजन आता है, अगर डिवीजन आता है तो डिवाइड कर लेंगे। डिवीजन के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। फिलहाल ये आपको जो इसके फॉर्म्स जो हैं उनको याद रखना जरूरी है बॉडमास के लिए, यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इन रूल्स को फॉलो करता है, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो मैथमेटिकली आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके। मेरे सामने क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पे आया है 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 सब्ट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई 3। इनमें आपको कई सारे मैथमेटिकल साइन दिख रहे होंगे। तो हम कैसे शुरू करेंगे? ऐसा नहीं कि 16 + 8 है तो हम पहले ऐड कर दें, ऐसा रूल नहीं चलता है। हम सबसे पहले बॉडमास के रूल को देखेंगे कि उसमें बी फॉर ब्रैकेट, यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नज़र तो नहीं आ रहा है, तो ब्रैकेट नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यानी बी के बाद आता है ओ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ भी कहीं दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ेंगे। डी, ओ के बाद डी आता है, डी फॉर डिवीजन। इसमें डिवीजन आपको दिख रहा होगा 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4। बाकी सारे स्टेप्स को लिखते जाएंगे, जैसे 16 + 8 और डिवाइडेड बाई 4। अब इनको डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आया वो 2 आया, तो आप 2 लिख लेंगे। यहां पे आप 2 लिख लें। उसके बाद -2 × 3। पहले स्टेप में हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया, और डिवीजन के बाद जो दूसरा स्टेप है वह है मल्टीप्लिकेशन का। अगर बहुत सारा डिवीजन होता तो सारे डिवीजन को एक साथ ही सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे एक डिवीजन था तो एक डिवीजन को सॉल्व करना है। वैसे जो भी डिवीजन होगा एक बार में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है डिवीजन के बाद वह है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन जो है नेक्स्ट स्टेप में दिया है 2 × 3, यानी कि इनके स्टेप्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 16 + 2 - 6। आपने डिवीजन को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन को कर लिया, और अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बारी आती है एडिशन की। यहाँ पे एडिशन में देख लें 16 + 2, यानी 16 + 2 का वैल्यू 18 - 6, और ये सिंगल स्टेप है और आखिरी स्टेप है। 18 - 6 होता है 12। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, यानी कि बॉडमास का जो सीरीज है उस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो सवाल था 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो पहले क्वेश्चन आया था कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2,
तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 में हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और आखिरी में 2 + 1 3। बट कुछ लोगों को ये बॉडमास का रूल पता नहीं होता है, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 में वो पहले क्या करते हैं, 2 + 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे 4 और फिर डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड करने के बाद 2। तो ये अक्सर लोग किसी के मैथमेटिकल नॉलेज को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछ देते हैं। सो अगर आगे से आप बॉडमास रूल को आप जानेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बता पाएंगे, या इससे टफ क्वेश्चन भी आएंगे तब भी। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन आया है 54 और यहां पे डिवाइड का साइन है, ऑफ का साइन है और प्लस लगा हुआ है। फिर आते हैं बॉडमास के रूल से। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओ फॉर ऑफ, अब यहां पे ऑफ आपको मिल गया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रखें एक जो मल्टीप्लाई का जो साइन रहेगा या फिर ऑफ का साइन रहेगा, दोनों में फर्क होता है। तो ऑफ रहेगा, पहले ऑफ को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व नहीं करना है। तो यहां पे डिवीजन को पहले नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ऑफ आता है। अब यहां पे 3 ऑफ 6 यानी 3 मल्टीप्लाई 6 + 9। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा + 9। आपने पहला ऑफ वाला प्रोसेस सॉल्व कर लिया। ऑफ के बाद आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। और यहां पे देखिए 54 डिवाइडेड बाई 18, अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो 3 + 9। और आखिरी स्टेप में 3 + 9 ऐड करना है, तो सिर्फ इसका 12 आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करके किसी भी टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बॉडमास के रूल से। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं क्लास 6 के। अगर RS अग्रवाल के बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो उलझाते हैं। तो उलझना नहीं है, बस बॉडमास रूल को फॉलो करना है 1 बाई 1। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बताया गया था कि ब्रैकेट। अब यहां पे ब्रैकेट जो आया है, तो अब 3 तरह के ब्रैकेट इसमें दिए गए हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट, माफ कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। इससे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट से आपका कोई लेना देना, ब्रैकेट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या बताया जाता है कि क्या आप घर को छोड़ के रोड की सफाई करेंगे, पहले घर से शुरुआत करेंगे। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी होता है कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे वाले ब्रैकेट की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आया है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास रूल ही चलेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 तरह के डिफरेंट साइन दिए गए हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले इंटरनल जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व कर लेंगे और फिर आएगा तो उसे बाहर फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 है, बॉडमास के रूल से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। पहले डिवीजन करते हैं, फिर 2, फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 16। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट का जो वैल्यू आएगा फाइनली वो -1 आएगा। तो -1 को यहां ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, फिर अगले स्टेप में आएंगे और माफ कीजिएगा, यहां पे माइनस और माइनस। अब इंटीजर्स का ये थोड़ा सब्जेक्ट हो जाता है कि
आपने पढ़ा भी होगा कि दो माइनस जब सामने आते हैं तो उनको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो +1 हो जाएगा। और फिर स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग कंप्लीट करके उस नंबर को बाहर लेते हैं, यानी अब ब्रैकेट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट स्मॉल ब्रैकेट तो रहेगा क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी मीडियम ब्रैकेट को। तो मीडियम ब्रैकेट के अंदर है 14 + 1, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 15, और ये सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को हम लोग खत्म कर देते हैं। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और यहाँ लार्ज ब्रैकेट के अंदर आता है 18 - 15, यानी कि इसका वैल्यू 3 आएगा, और फाइनली सॉल्व करके हमारा जो बचेगा वैल्यू वो होगा 33। तो इस तरह से हम लोग बॉडमास रूल को फॉलो करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान नहीं रखना होता है कि जो ब्रैकेट होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग की क्वेरीज होगी और जैसा आप लोग का कमेंट और आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं चैप्टर बनाऊंगा। फिलहाल मैं जो जितने सारे मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स बना रहा हूँ वो बेसिक लेवल की सारी टॉपिक्स है, और अगर आप मुझे बताएंगे, अपने रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं आगे की ओर टॉपिक्स, नए तरह के टॉपिक्स को बना के आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।